तो हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग HTML का फुल कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा बेसिक टू एडवांस HTML पूरा सीखेंगे। ठीक है। HTML क्या होता है, HTML को कैसे यूज करते हैं, HTML को वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो HTML सीखेंगे, उसको CSS सीखेंगे। उसके कुछ 23 पर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा HTML की, वहाँ पे आप पूरा प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ से HTML को बेसिक टू एडवांस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम लोग का वन है। तो आज हम लोग के बेसिक इंट्रोडक्शन HTML क्या होता है, इसको ये होती क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है जो हमारी वेबसाइट के वेब पेजेस को बनाने में मदद करती है। तो वाट इज HTML, ये आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा। तो ये HTML होता क्या है? तो देखो HTML क्या होता है। तो HTML स्टैंडर्ड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हमारी जावा हो गई, पाइथन हो गई, या PHP हो गया, सी हैश हो गया, सी हैश प्लस प्लस, सी हैश। ये सब हमारी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बल्कि हमारा जो HTML है, एक तो ये एक हम लोग का मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। HTML स्टैंड्स मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। HTML हमारे एक ऐसी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो हमारी वेब पेजेस यानी कि हमारी वेबसाइट को बनाने में मदद करती है। ठीक है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेजेस। HTML क्या डिस्क्राइब करती है? हमारे वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट। HTML elements tell the browser how to display the content। HTML क्या करती है, हमारे ब्राउजर पे डिस्प्ले कैसे दिखनी चाहिए, हमारी कौन तय करता है? ये हमारी HTML तय करती है। ठीक है। HTML एलिमेंट लेवल पीसेस ऑफ कंटेंट। HTML एक इसके कई पीसेस होते हैं जो हमारे लेवल के फॉर्म में उसमें रखे जाते हैं। जैसे दिस इज हेडिंग, ये हमारे एक कंटेंट है। दिस इज ए पैराग्राफ, ये भी हमारे कंटेंट है। डीपी लिंक, ये भी हमारे कंटेंट है। ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में आप धीरे धीरे आपको दिख जाएंगे। ठीक है। और ये सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल को समझेंगे तो क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आप लोग VS को इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर उसको बता दे रहा हूँ मैं। आप यहाँ से सर्च VS कोड, और उसके बाद देखो इधर आओ। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप दम कर लीजिएगा। वो है, उसके बाद यहाँ पे देखो, या यहाँ से डाउनलोड VS कोड, यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। आप चाहे आप विंडो चलाते हो, या फिर लिनक्स चलाते हो, मैक चलाते हो, ये सब यहाँ पे एक्सटेंशन है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। यहाँ से आप बस यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, उसको फिर डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप उसको फिर कर लेना। और अभी के लिए तो डाउनलोड हो गया होगा आप लोग का। चलो, तो हम लोग आज हम लोग समझेंगे कि इसका HTML का बेसिक डायग्राम स्ट्रक्चर देखेंगे, HTML का स्ट्रक्चर होती कैसी है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम खोल लेते हैं वेब कोड। ठीक है, ये आ गया। इसको करते हैं नहीं, नहीं, यहाँ से यहाँ लिखें तो C+N, यहाँ से प्रेस करने के हम लोग की जो यहाँ से होगी फोल्डर, वो क्रिएट अभी हो यहाँ से। यहाँ से सबसे पहले एच टी एम एल की एक प्लेलिस्ट खोलना है। ठीक है। तो अब हम इसको ओपन करने वाले हैं। क्रिएट करते हैं, फाइल है, फाइल है, तो हम लोग यहाँ से खोलेंगे। देखो करने के बाद एच टी एम एल की ये रही फोल्डर, खोलेंगे। ठीक है। हमारे कुछ देखो, ये ओपन कर लिए,
वैसे है तो तभी आगे आने वाली वीडियो में इसका यूज करेंगे। तो इसको सिंपली कट करता हूँ। ये हम यहाँ बना सकते हैं, तो अभी के लिए देखते हैं। करेंगे, लिख देंगे एच टी। एक काम करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। अभी इसके अंदर भी एक फोल्डर है, एच टी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हटाओ यार। तो इसके अंदर फोल्डर बनाते हैं एक और। ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये स्ट्रीम ट्यूटोरियल है, इसके अंदर हम एक फाइल करते हैं, एच टी एम एल इंट्रोडक्शन। एक इंट्रोडक्शन डॉट एच टी एम एल बन चुके। तो सबसे पहले यहाँ से सॉरी, यहाँ से सीट देता आ जाएगा। उसके बाद से हम लोग या फिर एंटर टेक देखो, एंटर करेंगे तो हम लोग का सभी कोड के आ चुके हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये एक एक्सटेंशन होती है, जैसे हर एक लाइब्रेरी से आई होती है, एचटीएमएल की एक लाइब्रेरी होती है, उससे वहां से आई है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एचटीएमएल को यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर एक एक करके भी लिख सकते हैं। तो अभी के लिए एक एक करके लिखना है तो ऐसे अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप ओपन ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद से एस्केलेशन मार्क, उसके बाद से लिखेंगे डॉट। ओके, इससे आएगा। ओके, इससे आएगा हम लोग का। सबसे पहले देखो, ये सब ध्यान देना, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले बनाएंगे एक एचटीएमएल की टैग, एचटीएमएल। यहाँ से क्लोज ब्रैकेट किया, उसके बाद से एचटीएमएल के अंदर क्या आती है हम लोग की, सबसे पहले यह चाहिए हेड टैग। ओके, हेड टैग के अंदर आती है हम लोग की टाइटल टैग। टाइटल टाइटल टैग में हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, एच टी एम एल ठीक है। ये हम लोग की एक टाइटल हो गई। और उसके बाद से टाइटल के अंदर हम क्या करेंगे, स्लैश हेड से यहाँ से ये बंद कर देंगे, ठीक है। देखो, इसके बाद से हम लोग को यहाँ से टैग स्टार्ट होता है, टैग स्टार्ट होता है, सबसे पहले आता है बॉडी टैग। सर, बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर जितने भी हमारे कंटेंट होते हैं वो सब लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एच वन क्या होती है, एच वन एक टैग होती है जो हमारी एलिमेंट को सबसे बड़ा दिखती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया दिस इज, हम लोग इससे बड़ी होगी। और उसके बाद से लिख दूंगा, अगर लिखता हूँ पैराग्राफ, उसके नीचे तो पहले नाम लिखता हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आगे लिखेंगे हम लोग, ये चीज है लिंक टैग हम लोग। अब उसके बाद से इसमें लिख के देखते हैं हम लोग अपना पैराग्राफ को लिखते हैं, देखते हैं ऐसा लिखा था इधर। तो सबसे पहले इसके बाद फिर पैराग्राफ में लिखना है दिस पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ, इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। कंट्रोल के बाद से इधर आते हैं, देखो ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ। तो ऐसे ही तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो कोई डाउट है सब किसी को? चलो, नहीं है तो नहीं है, सही। HTML ये होती क्या है?
तो ठीक है, ये डॉक टाइप HTML क्या कर दिया, ये मैं देखो, ये डॉक टाइप HTML declaration defines that this document is an HTML5 document। ये डॉक टाइप HTML ये दिखाती है कि जो हम लोग डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं HTML की, ये एक HTML5 की डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और उसके बाद नीचे हम लोग लिखते हैं क्या, द HTML क्या होता है, HTML elements is the root element of an HTML पेज। HTML एलिमेंट एक रूट एलिमेंट होता है हमारे HTML पेज के। उसके बाद सीधा हेड क्या होता है, हेड क्या होता है, हेड क्या होता है, एलिमेंट कंटेंट्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज है। ये हमारे HTML पेजेस के मेटा अबाउट इंफॉर्मेशन को यहाँ से कलेक्ट करता है। उसके बाद सीधा टाइटल, टाइटल क्या होता है भाई, देखो टाइटल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट specifies a title for the HTML page, which is show at the browser title bar on the page of tab। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ये हमको दिख रहा है, तो टेक कोड 73 क्यों दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये कोड में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टाइटल में क्या लिखे हैं, टेक कोड लिखे हैं ना, इसलिए हम लोग का यहाँ पे सॉरी, ये काम करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आप लोग को नहीं दिख रही होगी। चलो अब ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये टेक कोर्स थ्री, ये हम लोग की एक टाइटल है। तो ये टाइटल क्या कहाँ से बार बार टाइटल हम लोग ये नहीं, ये टाइटल है ना, अब टाइटल यहाँ पे अपना शो करेगी टेक कोर्स थ्री, ठीक है। उसके नीचे आता है हम लोग का बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है, एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी एंड ईच कंटेनर फॉर द ऑल विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट इत्यादि। हम लोग के जितने भी एलिमेंट हैं वो बॉडी टैग के अंदर आएंगे, जैसे हेडिंग का हो गया, इमेज का हो गया, उसका पैराग्राफ हो गया, उसका उससे टेबल का हो गया, ये सब हमारे HTML के अंदर इंक्लूड होंगे। तो H1 हेडिंग क्या होती है, ये अभी हम लोग देखा क्या होती है, एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग। अगर हमें कहीं भी एक बड़ी सी हेडिंग दिखानी है तो उसका हम H1 का यूज करते हैं। ज्यादातर H1 का यूज नहीं करते हैं, ये H2 H3 का से काम चल जाता है। तो लेकिन अभी HTML एक ऐसी हेडिंग होती है जो हेडिंग में सबसे ऊपर आती है, H1 से लेकर के H6 तक होती है। H1, H2, H3, H4 एंड H6, ये 6 प्रकार की होती है। तो सबसे छोटी जो होती है वो है H6, ठीक है। और सबसे बड़ी हेडिंग क्या होती है, H1 होती है। सबसे बड़ी हेडिंग क्या होती है, H1 होती है। तो उसी तरह होता है ये पैराग्राफ, ये क्या होता है, एलिमेंट्स डिफाइंस ऑफ पैराग्राफ। एलिमेंट्स क्या डिफाइन करती है, एक पैराग्राफ को, ठीक है। व्हाट इज एन HTML एलिमेंट्स क्या होती है, एन HTML एलिमेंट्स डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड 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 टैग। देखो ये है हमारे की स्टार्टिंग टैग है, ठीक है। स्टार्टिंग टैग के अंदर हम लोग की एक कंटेंट आएगी, इसके अंदर हम क्या टाइप करना चाहते हैं, उसके बाद से हम लोग का क्लोजिंग क्लोजिंग टैग आ जाएगा। क्लोजिंग टैग कहाँ से स्टार्ट होती है, क्लोजिंग टैग हम लोग का ये स्लैश स्लैश है ना, स्लैश से हम लोग का स्टार्ट होती है। जो मान लो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं H1, यहाँ पे लिख दिया H1 हेडिंग स्टार्ट में टैग में, उसके नीचे उसके अंदर आ जाएगा माई फर्स्ट हेडिंग, ये हमारा कंटेंट हो जाएगा, ये हमारा कंटेंट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ से हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, H1 को बंद कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम पैराग्राफ के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ से पैराग्राफ को ओपन किया, यहाँ से आप आके यहाँ पे बंद कर, तो इतना हम लोग समझ गए। तो H1 हेडिंग क्या होती है, और पैराग्राफ हेडिंग समझ गए। अब BR टैग समझते हैं एक बार क्या होती है, BR टैग क्या होती है, कोई बताया, कमेंट में लिख दो, ठीक है। BR टैग क्या होती है, स्पेशली ये हमारी एक लाइन को ब्रेक करने में काम आती है। जैसे मान जाओ यहाँ पे लिख दिया मैं हेडिंग टैग, ठीक है। और इसके अंदर हम मैं चाहता हूँ कि ये जो दिस जो हेडिंग टैग है यहाँ BR टैग आ जाए, ठीक है। यहाँ से एक और ब्रेक है, एक सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, हेडिंग, ओके। यहाँ से हम लगा देते हैं अपना BR, ठीक है। अब देखो, अब इसको सेव करके रन करेंगे तो क्या होगा, इधर देखो, यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो
जब दिस इज तो ऊपर लिख दिया, उसके बाद से ये लाइन हम लोग का ब्रेक हो गया है। देखो यहाँ से हम लोग का लाइन ब्रेक हो गया। जो हेडिंग है ये हम लोग का नीचे आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि ये देखो, यहाँ पे दिस इज, तो ये तो नॉर्मल लिखाएगा। उसके बाद से बीएड का क्या काम होता है, ये हमारे लाइन को ब्रेक करने में काम आता है, ठीक है। और हेडिंग, हेडिंग हेडिंग क्या होगा? हेडिंग अपना नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बी आर टैग का उपयोग किया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद आगे आने लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सम एलिमेंट्स HTML हैव नो कंटेंट। ये मतलब हमारे HTML एलिमेंट होते हैं जिनके पास अपना खुद का एक कंटेंट नहीं होता है, क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होती है। लाइक बी आर टैग हो गया, और भी बहुत सारे टैग होते हैं, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो these elements आर कॉल्ड एम्प्टी टैग। इस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक एम्प्टी टैग बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से खाली होती है, ना इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट होती है, ना इसकी कंटेंट होती है, ठीक है। तो और इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद से पढ़ने वाले हैं HTML एडिटर्स कैसे काम करते हैं, उसका बेसिक्स क्या होती है, HTML एलिमेंट्स क्या होती है, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होती है। ये सब सारी चीजें हम लोग इसमें देखने कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।